टिहरी के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर ब्लॉक स्थित ग्राम सभा पेंडुला के अमरोली गांव में संचालित गौशाला को लेकर विवाद सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गौशाला में उचित देखभाल के अभाव में कई गौवंश की मौत हो चुकी है और पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा की सुविधा नहीं मिल रही है। लोगों का कहना है कि गौशाला के पशु आसपास के खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों को हानि हो रही है। साथ ही मृत पशुओं से फैल रही दुर्गंध से क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है। मामला पुलिस चौकी तक पहुंच गया और ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। वहीं गौशाला संचालक ने आरोपों को गलत बताते हुए विवाद को व्यक्तिगत बताया है। प्रशासन से जांच की मांग की गई है। ये मामला ऐसा है कि यहाँ पर एक गौशाला बनी है जो कि पेंडुला ग्राम सभा में बनी है। अमरोली नामक गांव में ये गौशाला बनी है और इस गौशाला को लगभग 8 से 9 महीने हो चुके हैं। इनके गायों का एक संरक्षण नहीं है। इनके गायें कहीं भी जाकर किसी के भी खेतों में जाकर नुकसान कर रही हैं। एक तरफ पूरे भारत में ऐसे चल रहा है कि गौ सेवा एक सबसे बड़ी सेवा है। दूसरी तरफ ये लोग गायों के साथ भी अत्याचार कर रहे हैं। काफी गायों की मौत हो चुकी है क्योंकि उन्हें टाइम पर चारा नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। इन्होंने दिन भर गायें छोड़ी रहती हैं। इनका कोई एक स्पेस नहीं है चराने के लिए। ये जगह जगह गायों को छोड़ देते हैं। अब एक बात है कि वन विभाग कह रहा है कि पेड़ लगाओ मिशन भी भारत में बहुत ज्यादा चल रहा है। तो हम लोगों ने पेड़ लगाए हैं। हमने जगह जगह पेड़ लगाए हैं ताकि छाया हो सके और पेड़ों मतलब जानवरों के लिए भी फल वगैरह हो सके। अब जब गायें पूरे उन पेड़ों को खा देंगी तो कहाँ से पर्यावरण बचेगा, कहाँ से रख रखाव होगा पेड़ों का। एक तरफ से तो सब कह रहे पेड़ बचाओ, दूसरी तरफ आवारा पशु उन पेड़ों को खा रहे हैं, गौशाला के पशु उन पेड़ों को खा रहे हैं। हमें पुलिस चौकी में गायों को ले जाना पड़ा क्योंकि हम दिन भर परेशान थे। कल बारिश लगी हुई थी। हम बारिश में गायों को पुलिस स्टेशन ले गए। हमने वहां सर से बात की। हमने कहा हम इस तरीके से परेशान हैं। हमारे साथ ग्राम प्रधान भी गए, बाकी के अन्य व्यक्ति भी हमारे साथ गए और सर ने कहा कि हम गौशाला के जो मालिक हैं उनसे बात करेंगे। तो बस इतना ही हमने किया। देखो पत्रकार महोदय, मैं आपको एक चीज़ संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो गौशाला चल रही है वो सुचारू रूप से नियमों के अनुसार नहीं चल रही है, क्योंकि वो गायें रोड पे रात भर घूमती रहती हैं। कल परसों इतनी बारिश थी, वो रात को देखी मैं रात को सुबह भी गया था और शाम को भी गया था। वो रोडों पे ही खड़ी थी। तो ऐसे में जंगली जानवरों का भी भय बना रहता। कोई स्कूटी वाला जाता है तो वहाँ पे जंगली जानवर कई बार हमको दिखाई दिए। कई भी रोडों पे गायें उनको बाघ पकड़ लेती है। तो वो जो गौशाला चल रही है वो सुचारू ढंग से नहीं चल रही। गौशाला का मानक क्या होता है कि उसे गौशाला के अंदर रखा जाए या अगर उसे जंगल में भी ले जाया जाए तो उसके साथ कोई चरवाहा होना चाहिए जो उनकी रेख देख करे, उनको शाम को घर लाए। दूसरी बात, वो वहाँ जितने भी गाय या बैल छोड़ रखे हैं वो लोगों को नुकसान करते हैं। खेतों में जाते हैं, लोगों को नुकसान करते हैं। लोग उस क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं उस चीज़ से। तो मैं उस गौशाले वाले से, जिसका भी गौशाला खोल रखा है, उससे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये तो उन गायों को दूसरी जगह, ऐसी जगह शिफ्ट कर दो कि जहाँ किसी का नुकसान ना हो, लोग परेशान ना हो। दूसरी बात, अगर उसने गौशाला खोल रखा तो वो गौशाला उन गायों की सेवा करे। सर मेरा नाम प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह मियाँ मालपानी। कल नहीं सर, ये तो हम लोग परेशान है। कल का मामला 7-8 गाय थे, लोग ले गए, हमारे घर भी गए। पहले यहाँ पे आए, इनके आम के पेड़ खाए, ये लोग लाए नीचे से। इन्होंने फिर ये नीचे गदरे गए, हमारी तरफ जा रहे थे, फिर वहाँ से ऊपर लाए। 5-6 गाय मैं भी ले गए, खुद रोड पे जा रहे थे नीचे, मैं भी ले गए जहाँ पे ये बकरी बैठते हैं, बकरी के ऊपर गई हमें गाय सोलह से कोई परेशानी नहीं है। इनकी देख रेख करे, आदिम सुरक्षित दे। अब तनख्वाह देना दे तो वो जाने। हम सारे नुकसान कर रहे हैं, कहीं आम के पेड़ खा रहे हैं, कहीं नुकसान कर रहे हैं, किसी का घास खा रहे हैं। और ऊपर देखो, जब मर रहे हैं तो गोबर में डाल रहे हैं लोगों को। हमको नहीं है, आप खुद पता कर लो। गोबर में डाले, कम से 5-4 गाय गोबर में डाल के उसे ऊपर डाल रखा, गोबर डाल रखा। प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं, इसका जो है इसको यहाँ से या तो गौशाला को सुरक्षित रखें या तो इनकी कोई व्यवस्था किया जाए। इसको जैसे तुरंत ये मानते ना यार, जिसको उसको बोलो तो वो धमकी दे रहे हैं हर किसी को। लगभग कम से कम 7-8 महीने तो हो गए, कम से कम 7-8 महीने हो गए, हम परेशानी है। क्योंकि अमूमन ये होता है कि अधिकतर लोगों का कहना यही है कि जो गायें आ रही हैं वो काफ़ी खेतों को नुकसान कर रही हैं। देखा भी मैंने भी, ऐसी बात नहीं है। जो गायें हैं वो काफ़ी नुकसान कर रही हैं और जो खेत हैं और जो जिन लोगों ने पेड़ लगा रखे हैं उनको सब नष्ट कर रही हैं। और नंबर 2 बात, जहाँ पर गौशाला खोल रखी है वो मानव के अनुरूप नहीं खोल रखी है। नंबर 3 बात, अगर वहाँ पर गौशाला खोल रखी है तो उसको अच्छे ढंग से
और जहाँ पर न चारे की व्यवस्था और जहाँ पर स्टाफ की व्यवस्था वो बिल्कुल मानने के अनुसार करे। और जो भी मेडिकल सुविधा है, वहाँ पर कोई गाय मर रही है, न पानी की सुविधा, जो टिन सेट है न टिन सेट ढंग से बन पाया है, तो ऐसे कोई फायदा नहीं करके लोग दिखावा करके कोई फायदा नहीं है कि मैं गौ सेवा कर रही हूँ। गौ सेवा उसी को बोलते हैं जो किसी को नुकसान न पहुँचाए और जो गाय हैं वो बिल्कुल ढंग से उनका मेडिकल चेकअप हो, उनको दाना पानी मिले और उनको चारे की व्यवस्था हो। यही असली गौ सेवा होती है। ये फोटो 1 साल पहले की है। हमारे गांव पेंडुला में एक थोड़ा दिमाग का ये समझ लो, उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसने एक गाय के ऊपर एक पत्थर फेंका और उसकी मृत्यु हो गई। तो वो वाली वो फोटो थी। फिर गांव की बात थी, समझौता हुआ, हमने उस पर कार्रवाई भी करी थी। तो फिर गांव वालों ने कहा कि ये पागल है, फिर गांव की बात गांव में तक रहने दो। तो वो वाली फ़ोटो है। हमारी गौशाला में 2 गाय मरी थी, लेकिन वो भी ये मरी थी कि बीमार थी और उन पर इंजेक्शन लगा। हमारी न्यूली से डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य विभाग जो पशु विभाग है, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था और वो कुछ समय के बाद ठीक नहीं हो पाई। वो इलाज कर रहे थे तो इलाज के दौरान मर गई। और एक दूसरी चीज़, एक बैल का फ़ोटो दिखा रहे हैं, वो एक पॉलीथीन के नीचे वो भी दिखा रहे हैं, जबकि वो किसी ने चौकी की तरफ से 2 बैल छोड़े थे और गाड़ी एक्सीडेंट से वो वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था। हमने 1 माह तक उस बैल की सेवा करी और जब बहुत समय हो गया वो उठ नहीं पाए, उसके बाद हमने अपनी गाड़ी से उसे बहुत आए और श्रीनगर वाली गौशाला में उसे शिफ्ट किया। आज भी वो बैल वहाँ पर है। आप किसी से भी पूछ लें कि आज तक पेंडुला गांव है, हमारे बच्चों ने किसी के साथ में बोला, वो आरोप लगा रहे हैं और झूठ है। मैं स्वयं कथावक्ता हूँ, मेरे पढ़े लिखे बच्चे हैं और गाय की सेवा मेरी लड़की है, बेटी है, बेटी साथ में थी जिसे दिखा रहे हैं। मेरी बेटी ने PhD कर रखी है और गाय की सेवा करती है। जी ऐसा है, हम जैसे रात में क्या बोलते हैं, यहाँ से हम लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग हमारी जो यहाँ पे गौ चराने वाले हैं, कुछ यही काम करते हैं और कुछ हम डेली, कई लोग बोल रहे हैं कि हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कोई देखने वाले नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैं खुद डेली यहाँ से क्या बोलते हैं श्रीनगर से यहाँ अप डाउन करता हूँ। डेली सुबह आता हूँ और शाम को श्रीनगर जाता हूँ वापस, और साथ में गौ माता के लिए घास भी लेके जाते हैं। जितना भी है दिन भर हम खुद गौ माताओं के साथ रहते हैं। और क्या बोलते हैं, जो प्रकाश जिनकी बात कर रहे हैं आप, कि क्या बोलते हैं, इन्होंने वो बोला कि यहाँ पे गायों को मतलब क्या बोलते हैं पाल नहीं पा रहे हैं, इनका गौचरान ढंग से नहीं हो पा रहा है। आप कभी भी देख सकते हैं, ये डुगड्डा में क्या बोलते हैं पुलिस चौकी, आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। डेली हमारी गाड़ी यहीं से आती जाती है। डेली सुबह आती है 10 बजे और रात में कम से कम 7-8 बजे के करीब यहाँ से डेली जाती है। डेली चौकी वाली भी देख रहे हैं। और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं इनकी गायों के साथ गौचरान वाले नहीं है, ऐसा है वैसा है, वो डेली हमें खुद देखते रहते हैं लोग। और लोग ऐसी अफवाहें ना उड़ाएं। और कई लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि रात में गौशाला जो है हमारी, हम लोग यहाँ से जैसे श्रीनगर चल जाते हैं तो कई लोग वहाँ पे कुंडी खोल रहे हैं और गायों को रात में बाहर भगा दे रहे हैं दूसरों के खेतों में। कुछ दिन पहले ऐसे ही किया था यहाँ पे, क्या बोलते हैं हम यहाँ से श्रीनगर चले गए थे, किसी ने रात के टाइम पे हमारी गौशाला की कुंडी खोल दी और वहाँ से गाय बाहर गई और आगे जाके उसे एक बाघ ने पकड़ लिया। तो इसमें किसकी गलती है? हमारी गलती है कि इन लोगों की गलती है? ये लोग खुद इतना परेशान कर रहे हैं। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फूफा। तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10 अप्रैल। श्रीनगर गढ़वाल में श्री यंत्र टापू के पास अलकनंदा नदी में एक डंपर फंसने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि डंपर खनन सामग्री लेने के लिए नदी में उतरा था, तभी जीवी के जल विद्युत परियोजना से पानी छोड़े जाने के कारण अचानक जलस्तर बढ़ गया और वाहन बीच धारा में फंस गया। डंपर में सवार 2 युवक भी उसमें फंस गए। सूचना मिलते ही SDRF और जल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फूफा। तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10 अप्रैल।
बागेश्वर के कपकोट थाना क्षेत्र के ग्राम तीख में नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तहरीर के आधार पर थाना कपकोट में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी भोपाल शाह निवासी ग्राम मल्ला दे फरसाली को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया है। ये थाना कपकोट में एक नाबालिग पीड़िता की परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उन्होंने यह अवगत कराया था कि उनकी नाबालिग लड़कियों को उनकी परिजनों द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है, जिसके संबंध में हमने थाना कपकोट में पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इसमें अन्य आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इसमें पुलिस का बहुत विशेष ध्यान दे रही है। पुलिस इसमें स्कूल कॉलेजों में गुड टेस्ट बैड टेस्ट के बारे में जानकारी दे रही है। आगे भी इसमें हमारी कार्रवाई चल रही है। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फुप्पा, तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल। हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रशासन ने शराब की दुकानों पर सख्त कार्रवाई की है। सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने शहर के कई दुकानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान 3 दुकानों में तय कीमत से अधिक दाम पर शराब बेचे जाने की पुष्टि हुई। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने मौके पर ही संबंधित दुकानों का चालान किया। एसडीएम ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ओवर रेटिंग या नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निरस्त करने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर परसों शाम को समस्त जिलाधिकारियों के द्वारा और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा जो है समस्त विदेशी मुद्रा की दुकान, देसी मुद्रा की दुकानों में छापामारी का अभियान चलाया गया था, जिसमें हम लोगों ने भी छापा मारा था। जिसके क्रम में 3 दुकानें ऐसी पाई गई थी जहां पर जो बोतल में जो अंकित दाम है उससे अधिक दाम पर शराब का विक्रय किया जा रहा था, और 2 स्थानों पर 5 रुपये का विक्रय अधिक हो रहा था, एक स्थान पर 10 रुपये अधिक लिया गया था। तो इस संबंध में जो जिला आबकारी अधिकारी है उनको रिपोर्ट भेजी गई थी कि उनसे कहा गया था कि आप आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कृपया आवेदन कराएं, ताकि दोबारा से जो है व्यक्ति को इस प्रकार से जो विदेशी मुद्रा की दुकानों के सेल्समैन है वो अधिक धनराशि न ले सके। निर्देश वही मौके पर दिए गए थे कि आप जो जितना बोतल में जो अंकित रेट है उसके अनुसार ही बेचना सुनिश्चित करेंगे। यद्यपि उनके द्वारा कहा जा रहा था कि उस रेट्स में कुछ बढ़ोतरी हो गई है, इसलिए अधिक दाम पर बेच रहे हैं, लेकिन उनसे कहा गया जितना रेट उसमें लिखा हो उतने दाम पर विक्रय करेंगे। यदि इसमें कोई अनियमितता होगी तो उसको फिर अगर दोबारा भी ऐसी पाई जाएगी तो उसमें जो विधिक कार्रवाई जो भी नेक्स्ट स्तर पर की जाती है वो की जाएगी। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फुप्पा, तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल। हल्द्वानी में नशा मुक्ति को लेकर एक बड़ा जन जागरूकता अभियान शुरू होने जा रहा है। 12 अप्रैल की सुबह शहर में 5 किलोमीटर लंबी जागरूकता दौड़ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 4000 युवा भाग लेंगे। यह दौड़ एमबी इंटर कॉलेज परिसर से शुरू होकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए संपन्न होगी। आयोजकों का कहना है कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बेहद जरूरी हैं। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उद्देश्य है वो ये है कि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाया जाए, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो एक स्ट्रांग जनरेशन मिले, वो राष्ट्र हित में काम करे। क्या रूपरेखा है कि सुबह जो 6 बजे असेंबली होएगी बिफोर 6 और 7 o'clock मैराथन शुरू हो जाएगी। माननीय सीएम साहब हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे, जिनका प्रेरणा स्रोत है जसवीर जी वो रहेंगे। एक मुख्य वक्ता हरीश सिंह रौतेला जी रहेंगे और आशीर्वचन में डॉक्टर स्वामी रमेश्वरानंद हरि महाराज पुष्कर से आएंगे। मैराथन का उद्देश्य ये है कि पब्लिक में एक अवेयरनेस लेके आना कि जो हमारा समाज है उसमें जो ड्रग्स का वो बढ़ रहा है उसको रोका जाए।
एक दूसरा हम मोटो ले सकते हैं, अगर एक ग्राहक में दुकान में ग्राहक नहीं होता तो वो दुकान बंद हो जाती है। अगर अवेयरनेस होएगी, जो हमारा समाज है, जनरेशन है, वो ड्रग्स खरीदेगी नहीं तो अपने आप ड्रग्स का बंद हो जाएगा। ये मोटो ले। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फुप्पा, तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल। बेरीनाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मानदेय बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्तियों का कहना है कि वे कई बार मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं और रैली भी निकाल चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक मानदेय में वृद्धि नहीं की जाती उनका धरना जारी रहेगा। साथ ही जल्द मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन शुरू करने की बात भी कही गई है। हम आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ता संगठन से हम 4 अप्रैल से अपने बैनर तले खड़े हैं और सरकार से हमारी ये मांग है कि हमारे जो 9,300 मानदेय है इसको बढ़ा करके 24,000 किया जाए और बायोमेट्रिक मशीन जो कि हमारे केंद्र में लागू होनी है वो लागू नहीं हो सकती, क्योंकि हम सोशल वर्कर हैं और हम किसी महिला को पीड़ित छोड़ के नहीं जा सकते हैं सेंटर में। अगर फील्ड वर्क करते हैं तो उसके बाद हम बायोमेट्रिक में थंब प्रिंट लगाने नहीं जा सकते हैं। FRS भी हटाया जाए। जो फेस कैप्चर से लाभार्थी को हमारे लाभ मिलता है वो भी बहुत असंभव कार्य है। हम उनके घर घर जाते हैं पर वो फेस कैप्चर सक्सेस नहीं हो पा रहा है, 1 या 4 बार जाने के बाद भी। और जियोटैग का मामला है, वो भी जियोटैग हमारे सेंटरों में नहीं चल पाता है। गांव गधेरों में सेंटर है, भौगोलिक परिस्थिति खराब है, वो FRS भी नहीं हो पा रहा है, जियोटैग भी नहीं हो पा रहा है। इन चीजों को देखते हुए सरकार ने हमारी बातों को मानना चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फुप्पा, तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।